सांप नेवले बिच्छू सब यार हो गए, चुनाव के आया एक परिवार हो गया। बीन है निशान, प्रचार खूब हो रहा है जी। बीन लेकर सांप अब घर घर घूम रहा है। आय हाय क्या बात कि गरीबों की मदद करता है मगर कैमरा नहीं रखता, वो दिल तो रखता है मगर इतना छोटा नहीं रखता। आय हाय। कि कुछ को जलाया, कुछ को दफनाया जाएगा और कुछ को कफन भी नसीब ना हो पाएगा। कुछ नेता उसमें भी मजहब खोज निकालेंगे, लाशों में अपने वोट ढूंढ निकालेंगे। क्या बात। देश सेवा का ऐसा जज्बा है ना नेताओं के अंदर कि अगर एक पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो दूसरी में जाके करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर साहब, जज्बा बहुत है। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है और मैं इस समय मौजूद हूँ किच्छा में। जावेद मलिक जी मिले, आप शायर हैं और हमने फिर ठाना कि सीधे शायर से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। देश सेवा का ऐसा जज्बा है ना नेताओं के अंदर कि अगर एक पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो दूसरी में जाके करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर साहब, जज्बा बहुत है। तो शायर क्या कहता है, जावेद भाई क्या कहेंगे? कि सांप नेवले बिच्छू सब यार हो गए जी। सांप नेवले बिच्छू सब यार हो गए, चुनाव के आया एक परिवार हो गए। वाह वाह क्या बात है। सांप नेवले बिच्छू सब यार हो गए, हाँ। चुनाव के आया एक परिवार हो गए। नेवले के साथ सांप की पंचायत हो रही है। नेवले के साथ सांप की पंचायत हो रही है। आप जोड़िए नेताओं के जो आजकल कि नेवले के साथ सांप की पंचायत हो रही है और नेवले को मनाने की कोशिश दिन रात हो रही है। क्या बात है, वाह वाह। अब माहौल को नेवले को मनाने की कोशिश दिन रात हो रही है। जी जी। और बीन है निशान, प्रचार खूब हो रहा है। बीन है निशान, प्रचार खूब हो रहा है जी। बीन लेकर सांप अब घर घर घूम रहा है। आय हाय क्या बात है। बीन लेकर सांप अब घर घर घूम रहा है। कि बीन है निशान, प्रचार खूब हो रहा है। बीन लेकर सांप अब घर घर घूम रहा है और सांप के जहर से अब कोई डर नहीं रहा है। अच्छा, सांप के जहर से अब कोई डर नहीं रहा है। नेवला भी अब सांप के लिए प्रचार कर रहा है। हाय क्या बात है। मतलब नेवला और सांप की दोस्ती हो गई। जी बिल्कुल, नेवला भी अब सांप के लिए प्रचार कर रहा है। ऐसा सिर्फ चुनाव में ही हो सकता है। बिल्कुल, ये चुनाव में ही होता है कि खून बहाकर हर हाथ को शमशीर कर दिया। क्या बात, खून बहाकर हर हाथ को शमशीर कर दिया, जमी की इस जन्नत को तुमने कश्मीर कर दिया। ले लो, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कि गरीबों की मदद करता है मगर कैमरा नहीं रखता। अच्छा, गरीबों की मदद करता है मगर कैमरा नहीं रखता। जी ध्यान दीजिए, गरीबों की मदद करता है मगर कैमरा नहीं रखता। वो दिल तो रखता है मगर इतना छोटा नहीं रखता। हाय हाय क्या बात है। मतलब दिल तो रखता है, निशाना मोदी जी पर है। वो दिल तो रखता है मगर नहीं मेरा निशाना किसी के ऊपर नहीं है। मोदी जी कहीं जाते हैं तो कैमरा, और एक दो कैमरे नहीं 10-20 कैमरे आगे पीछे रहते हैं। सभी नेताओं का काम है। सभी नेता इस समय कैमरे और से चाक चौबंद हैं कि मदद कर आवाम की एक अच्छा काम कर आता है, वो नेकियां करके दरिया में डाल आता है। निश्चित तौर पर वो नेकियां करके, वो कहाँ, वो तो नेकी कर रहे हैं और दरिया में डाल दे रहे हैं। कर रहे हैं वास्तव में, बिल्कुल कर रहे हैं, वो वास्तव में नेकी करके दरिया में डाल दे रहे हैं। ये भी पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है मेरा जी। और मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चाह रहा हूँ जरा फटाफट आप 8-10 शेर पढ़ दें। कि मुल्क में नेता ना फसाद डाल पाए जी, मुल्क में नेता ना फसाद डाल पाए और हिंदी उर्दू में दरार ना डाल पाए। निश्चित तौर पर। और ये जो कौमी एकता का सवाल है, ये जो हिंदी और उर्दू का जो मोहब्बत का सवाल है, इस पर कोई फिरका परस्ती ताकत दरार डाल भी नहीं सकती। बिल्कुल कोई नहीं डाल सकती। और महक उठी तन्हाई महक उठा जहान जी, महक उठी तन्हाई महक उठा जहान, महका महका मुल्क मेरा, मेरा भारत महान। क्या बात है, मेरा भारत महान। के आओ बैठो बोलो मुझसे मेरे हो जाओ, आओ बैठो बोलो मुझसे मेरे हो जाओ। क्या बात है। इतना मत इतराओ कि मसला कश्मीर हो जाओ। आय हाय क्या बात। तो आपको भी कुछ चंद लाइनें मेरी समर्पित अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मीडिया पे। जी बिल्कुल, मीडिया पे। कि न्यूज रूम को सुन अखबारों से डर लगता है। क्या बात है। न्यूज रूम को सुन अखबारों से डर लगता है। न्यूज रूम को सुन अखबारों से डर लगता है। मुझे देश के कुछ पत्रकारों से डर लगता है। हाय माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। न्यूज रूम को सुन अखबारों से डर लगता है। मुझे देश के कुछ पत्रकारों से डर लगता है। और दिशाहीन है लेखन सब पैसे की माया है। दिशाहीन है लेखन सब पैसे की माया है। कुछ सत्ता का डर है, कुछ कलम बेच खाया है। क्या देखिए, दोनों चीजें हैं। बहुत ही खूबसूरत। सत्ता का डर भी है, कलम भी बेच दिया। कि दिशाहीन है लेखन सब पैसे की माया है। कुछ सत्ता का डर है, कुछ कलम बेच खाया है। और तरस जाते थे नेता कभी इनके एक विचार को जी, तरस जाते थे नेता कभी इनके एक विचार को, अब चौराहे पे बिकते देखा है अखबार को। आय हाय मतलब सही बात है। अब अखबार का पाठक तो होता नहीं, सारे ग्राहक होते हैं। कि तरस जाते थे नेता कभी इनके एक विचार को, अब चौराहे पे बिकते देखा है अखबार को जी। और अभी चैनल वालों को छोड़ दिया आपने। हाँ, और अभी बचे हैं कुछ बाकी, अभी बचे हैं कुछ बाकी, नहीं दूषित सब संसार हुआ। अभी बचे हैं कुछ बाकी, नहीं दूषित सब संसार हुआ। कलम बची है कुछ बाकी, ना बिकने को एक खेमा तैयार हुआ। निश्चित तौर पर एक खेमा ऐसा है जो बिका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कि अभी बचे हैं कुछ बाकी, नहीं दूषित सब संसार हुआ। और कलम बची है कुछ बाकी, ना बिकने को एक खेमा तैयार हुआ। जावेद भाई की बात को थोड़ा सा काटते हुए मैं जरूर कहूंगा
कि जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा परिदृश्य है, उसमें हर प्रोफेशन में, हर काम धंधे में और हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में गिरावट आई है। बिकने और खरीदार के लिए पूरा बाजार है कि जब भी इस जहां में सैलाब आएगा, जब भी इस जहां में सैलाब आएगा, हिंदू मुसलमान के लिए एक साथ आएगा। बिल्कुल आएगा। जब भी इस जहां में सैलाब आएगा, हिंदू मुसलमान के लिए एक साथ आएगा और कुछ को जलाया, कुछ को दफनाया जाएगा। कोरोना काल पे से जोड़िए कि कुछ को जलाया, कुछ को दफनाया जाएगा और कुछ को कफन भी नसीब ना हो पाएगा। निश्चित तौर पर जब हम कोरोना काल में हमने देखा कि लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन के बगैर लोग हॉस्पिटल में मर रहे थे, तब हिंदू मुसलमान की जरूरत नहीं थी। तब ये था कि एक डॉक्टर होना चाहिए, एक अस्पताल होना चाहिए, एक मुकम्मल स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। जी और हमारी फिरका परस्ती जो ताकतें होती हैं, जो नेता होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, चुनाव में आकर ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलते हैं। क्या कहेंगे? कि जब भी इस जहां में सैलाब आएगा, हिंदू मुसलमान के लिए एक साथ आएगा और कुछ को जलाया, कुछ को दफनाया जाएगा और कुछ को कफन भी नसीब ना हो पाएगा। कुछ नेता उसमें भी मजहब खोज निकालेंगे। जी। कुछ नेता उसमें भी मजहब खोज निकालेंगे, लाशों में अपने वोट ढूंढ निकालेंगे। क्या बात है, बड़ी मार्मिक बात है। कुछ नेता उसमें भी मजहब खोज निकालेंगे, लाशों में अपने वोट ढूंढ निकालेंगे और ऐसे मक्कारों से बच के रहना यारो, और ऐसे मक्कारों से देश को बचाना यारो। निश्चित हम ही और आप बचाएंगे मिलकर। देखिए, खुददारी में कुछ जी हुजूरी की दीमक लगानी पड़ती है। खुददारी में कुछ जी हुजूरी की दीमक लगानी पड़ती है। यूं ही नहीं बड़े नेता से वफादारी मिलती है। खुददारी में कुछ जी करनी पड़ेगी, की दीमक लगानी पड़ती है। यूं ही नहीं बड़े नेता से वफादारी मिलती है और कुछ जमीर को भी मारना पड़ता है। यूं ही नहीं बड़े नेता से कोई जिम्मेदारी मिलती है। बड़ी करारी चोट कर देते हैं यही नहीं कोई। और क्योंकि ये पहाड़ का सूबा है, इसके लिए कुछ मेरी चंद लाइनें पहाड़ के लिए। जी बिल्कुल, पहाड़ के लिए कि पहाड़ का सूबा है, इसकी अपनी कहानी है। पहाड़ का सूबा है, इसकी अपनी कहानी है। ना पहाड़ का पानी है, ना पहाड़ की जवानी है। पलायन पर पलायन। ये देखिए कितनी गहरी बात 2 लाइनों में कह दी है। जो बात ये कही जाती है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती, और उस जावेद भाई कितने बेहतरीन शब्दों में कहते हैं। मैं कहूंगा एक बार फिर दोहराइए इस बात कि पहाड़ का सूबा है, इसकी अपनी कहानी है। जी। ना पहाड़ का पानी है, ना पहाड़ की जवानी है। जी। और सड़कें तो दूर की कौड़ी हैं। अच्छा। सड़कें तो दूर की कौड़ी हैं, यहाँ रास्ते की भी परेशानी है। सड़कें तो दूर की कौड़ी है, यहाँ रास्ते की भी परेशानी है। खामोशी तो बहुत है, मगर हर खामोश गाँव की अपनी कहानी है। बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि रोजगार की तलाश में नीचे उतर आई जवानी है। क्या बात है। बेरोजगारी तो इतनी है कि रोजगार की तलाश में नीचे उतर आई जवानी है। ना पहाड़ का पानी है और ना पहाड़ की जवानी है। पहाड़ के संदर्भ में कितनी मार्मिक और कितनी प्रासंगिक रचना है जावेद भाई की। ये कि गांव में भैंस है, बकरी है, पेड़ है, पहाड़ है, बिन रिहाइश के गांव की अपनी एक कहानी है। ना पहाड़ का पानी है, ना पहाड़ की जवानी है। निश्चित तौर पर पहाड़ खाली हो गए। नेता तो बहुत हैं, नेता तो बहुत हैं, मगर सबको बस अपनी जिंदगी बनानी है। ना पहाड़ का पानी है, ना पहाड़ की जवानी है। ना पहाड़ का पानी है। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं आप। कि कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव का मजा है। क्या बात है। कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव का मजा है। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान। इस मुल्क में चुनाव का अपना मजा है। आए है बड़ी जोरदार ताली बजा दीजिए ना एक बार। कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव का मजा है। जी। इस मुल्क में चुनाव का अपना मजा है। जी। नेताजी के पीछे चमचों की फौज है। नेताजी के पीछे चमचों की फौज है। और इस चुनाव में छुट भैया नेताओं की भी मौज है। छुट भैया नेताओं की भी मौज है, निश्चित तौर पर। बहुत ही मारक, बहुत ही मारक। के पीछे चमचों की फौज है। और इस चुनाव छुट भैया नेताओं की भी अपनी मौज है। कुछ चमचे तो सिर्फ फोटो में नजर आते हैं। अच्छा। कुछ चमचे तो सिर्फ फोटो में नजर आते हैं और फेसबुक पे फोटो डाल के काम निपटाते नजर आते हैं। कि मुर्गा शराब का भी दौर चलता है। ये तो बड़ी भयंकर बात। मुर्गा शराब का भी दौर चलता है और अफवाहों का बहुत तेज शोर चलता है। और चुनाव के बाद नेताजी 5 साल नहीं मिल पाते हैं। चुनाव के बाद नेताजी 5 साल नहीं मिल पाते हैं। चमचे एक बार फिर दरी बिछाने के काम में लग जाते हैं। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। कि मेरी आंखों से वो ख्वाब निकाल लेता है। मेरी आंखों से वो ख्वाब निकाल लेता है। मैं चुप रहूं तो मुंह से बात निकाल लेता है। मेरी आंखों से वो ख्वाब निकाल लेता है। मैं चुप रहूं तो मुंह से बात निकाल लेता है। और मैं उसके लिए किसी OTP से ज्यादा नहीं, वो हर 10 मिनट में नया निकाल लेता है। हर 10 मिनट में नया निकाल लेता है। गजब है। मैं तकनीक को भी अपनी शायरी में जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं बस लिखने की कोशिश है, शब्दों को जोड़ दिया है बस कि हादसों की जद में कौन आएगा। हादसों की जद में कौन आएगा। निश्चित तौर पर बड़ी बेहतरीन बात होने वाली है कि हादसों की जद में कौन आएगा और हम ना होंगे तो तेरी बातों में कौन आएगा। वाह,
कि हादसों की जद में कौन आएगा, हम ना होंगे तो तेरी बातों में कौन आएगा, और तुमको चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं ना होऊंगा तो तेरे दिखावे में कौन आएगा, तेरे दिखावे में कौन आएगा, दिखावे में कौन आएगा। इश्क में हमको बच्चा बनना ना आया, इश्क में हमको बच्चा बनना ना आया, और झूठ बोलकर सच्चा बनना ना आया, और तारे तोड़कर आसमान से ला सकता था, हमको सोना बाबू बच्चा बनना ना आया। मिली हो एक मुद्दत के बाद, क्या बात, मिली हो एक मुद्दत के बाद, मेरी जान तुम भी चुनाव हो गई हो। 5 साल बाद, 5 साल बाद है, 5 साल बाद मिलना है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। पेड़ पौधे सबसे अच्छे, अड़ाए ना कहीं पैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जावेद मलिक जी को आपकी इच्छा में इस चाय की दुकान पर सुन रहे थे। अगले किसी शायर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।